बाबा श्री आनंद चंद्र दास, श्री सौभाग्य चंद्र दास, अरुण कुमार राउत, श्री प्रभाकर दास, बाबा श्री चक्रधर प्रधान, उपस्थित प्रतिनिधि मंडली, भद्र मंडली, साधु संतगण समस्त को नमस्कार, जुहार, जय जगन्नाथ। मुझे राष्ट्रपति भाव में शपथ नेउथिली सेतेबेले संत कवि भीम भोईंकर से ध्येयवाक्य को मु उच्चारण करी। प्राणी को आरत देखी अप्रमित देखू देखू किबा सहु मो जीवन पछे नरके पड़ी थाऊ जगत उद्धार हो। ये ध्येयवाक्य को पाथेय करी आज ध्येयवाक्य तो उच्चारण करी किंतु एठा को आसबार मु सौभाग्य पाई नथि। आपण मानकर आमंत्रण क्रमे आज मुझे उपस्थित होई निज को भाग्यवान मने करूछि। तेणु आपण को बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथमे मु संत कवि भीम भोई को विनम्र प्रणाम जणाउछि। एठारे आपण मानक गणरे उपस्थित होई मु बेस आनंदित अनुभव करूछि। आज दिन मो एक स्मरणीय दिन हो रहिबो। संत कवि भीम भोईंकर बाणी और आदर्श मो सर्वदा प्रेरणार उत्स हो रहिबो। राष्ट्रपति भाव में शपथ ग्रहण कला परे मोर प्रथम उद्बोधन में मु एक कथा जो कही आज मु पालन करने चली मु प्रतिज्ञाबद्ध हो जाइछि। यार अर्थ हिंदी रे बुझाई कहला परे पार्लियामेंट रो सेंट्रल हॉल रे रताईर गुंजन सृष्टि होइथिला। मानव कल्याण पाई निज उत्सर्ग करिया एही कवितार मर्म थिला। एही संत कवि भीम भोईंकर केवल मानव समाज प्रति नुहे समग्र जीव जगत प्रति संवेदनशीलतार अभिव्यक्ति। यहाँ मध्य ओडिया साहित्यर उत्कर्षर परिचायक। एटा को आसवा पूर्व प्रथमे मधुपुर गाँव को जाई भीम भोईंक प्रतिमूर्ति रे पुष्पांजलि अर्पण करिवार मु सुजोग पाइछि। सेही संत कवि जन्मस्थान को जाई मु निजको गौरवान्वित मने कली। सेठारे 64 सिद्धि को ध्वनि मंडप को मध्य जाइथिली। या मो पाई सौभाग्यर कथा। तापरे मु कांद्रा गाँव को जाइथिली। सेठारे संत कवि दिव्य ज्योति एवं ज्ञान प्राप्ति पीठ दर्शन कली। सेठारे मु कंकड़ापड़ा गली। सेठारे संत कवि मंदिर और आश्रम देखिबार मते सुजोग मिलिछि। एई सब स्थान रे मु दिव्य अनुभूति लाभ करिछि। मोर मने हला संत कवि जेपरि सबुआडे व्यापी रहिछन्ति। भीम भोईंक सूक्ष्म उपस्थिति एठारे मु अनुभव करूछि। आगे तांकर दायाद एटे बहु परिमाण तांकर अनुयायी तांको बहु परिमाण एठे उपस्थित होइछन्ति। सजन मंडल संत कवि भीम भोई साधारण परिवार जन्मिथिले और असाधारण व्यक्तित्व में तांकर आनुष्ठानिक शिक्षा दीक्षा किछि नथिला। पिलादिने से बिलवण रे बुली गाई चरौथिले। निज विषय रे से लेखिछन्ति। से कथा से तांकर लेखनी रे से लेखिछन्ति। से लेखिछन्ति बुली थाई दिने नीति प्रतिदिने बस्या को संगते घेनी सुधा तृषा केते बोले जीवन बिकळे पिउ थाए झर पानी। से गाई चरेला बेले झरणा पानी पिउथिले। आउ चारिआडे से तांकर गाई मानकु नेकरी से बुलुथिले। तांको सहित बुलुथिले। आनुष्ठानिक शिक्षा दीक्षा बिना से उच्चांग साहित्य सृष्टि करा जाय पारे एवं ताहारी माध्यम जगत को दिग्दर्शन दिया जाय पारे। यार ज्वलंत दृष्टांत होउछि संत कवि भीम भोई। से कौन शिक्षा दीक्षा नेथिले किंतु गुरुकर कृपा भगवानकर कृपा तांको ये दिव्य ज्योति प्रदान करथिले एवं से बहुत लेखक बहुत बहुत कवि कविता से लिखि जाइछन्ति। कह जैसे जन्मांध कहीं कहीं कहती बाल्यकाल से चक्षु हराइथिले। भीम भोईंकर बाह्य दृष्टि सीना तो थिला किंतु तांकर अंतर्दृष्टि थिला प्रखर। बाह्य दृष्टि मनुष्य को देखिबारे साहाय्य करे किंतु अनुभव करिया पई अंतर्दृष्टि लदा। सेही अनन्य अंतर्दृष्टि थिला भीम भोईंकर। सेथिपाई से अनेक काल जय पद्य रचना करी जाइछन्ति जहा आज मध्य पुरपल्ली रे गान करा जाउछि।
केवल पुरपल्ली नुहे आज स्कूल मानकरे कॉलेज मानकरे तांकर पद्य को पाठ करा जाउछ पठन पाठन रे शामिल करा जायछि। महिमा गोसाई को द्वारा ओडिसा रे एक नुआ धर्म प्रचलन करा जायथिला। तांक दृष्टि रे ईश्वर अले अरूप और निराकार से थिले शून्यकर उपासना। तांकर प्रवर्तित मही धर्म जाति जुत विवेचनार ऊर्ध्वरे तेणु समाजर प्राय सब वर्गर लोक से नुआ पंथा से आकर्षित होइथिले। एही धर्म ओडिशार दूर दूरांतर को व्यापी ये आदर्शर अनुप्राप्त होई भीम भई तांकर पानी वचन गीत कविता माध्यम महिमा धर्म प्रचार प्रसार करथिले। संत कवि भीम भई समाज रे समता आनिबा पई निजको समर्पण करथिले। तांको उद्यम रे महिमा धर्म राजा प्रजा धनी दरिद्र ज्ञानी अज्ञानी समस्तंकर प्रिय होई पारिथिला। तांको दृष्टि रे ईश्वर सब बटरे समान भाबरे विद्यमान। तेणु सान बड़र भेद नाही। तांको भाषा रे स्थावरु जंगम कीटरु पतंग चाहि देले अनुसरी सकल घटरे पुरी समान रे नही सान बड़ करी। तांको दृष्टि रे कीट पतंग जीव जंतु मनुष्य समस्त समान। सदैव मंडली भारत रे नव जागरण और स्वाधीनता संग्राम समय रे विभिन्न समाज संस्कार कार्यक्रम करा जायथिला। ता मध्य रे छुआ अछुआ भेदभाव दूरकरण अन्यतम। महात्मा गांधी ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले बाबा साहेब आंबेडकर प्रमुख अस्पृश्यता दूरीकरण पई आंदोलन करथिले। 1934 मसीह महात्मा गांधी पुरी तो भद्रक पर्यंत पदयात्रा करथिले। छुआ अछुआ भेदभाव एवं अन्य कुसंस्कार विषय लोक सचेतन कराइबा थिला तांकर एही यात्रार उद्देश्य। यही पदयात्रा हरे कृष्ण महासाब गोपबंधु चौधरी रमा देवी आचार्य हरिहर प्रमुख सक्रिय अंशग्रहण करथिले। महिमा धर्म भीम भईंकर रचना गांधी पदयात्रा आदर आदि उद्देश्य थिला समाज रे समानता प्रतिष्ठा करिबा। सजन मंडली महापुरुष मानक पीठ को जेतेबेले मु जाए अपार आनंद लाभ करे। ओडिशा ग्रस्त समय मधुबाबूंकर कर्मस्थली नेताजी जन्मस्थली आदि को मु जाइछि। झारखंड राज्यपाल निवास भरे से प्रदेशर अनेक महापुरुषों पीठ को मु जाइछि। भगवान बिरसा मुंडा को गांव को एकाधिक बार ग्रस्त करिछि। से सब पीठर विकास पई मु उद्यम करिछि। महापुरुष मानकर पीठ तीर्थस्थान पर पवित्र। यह जातीय जीवन पई सर्वदा प्रेरणार उत्स। आमे समस्त आम महापुरुष मानक ठारू प्रेरणा नै देश गठन रे निजको नियोजित करबा उचित। भीम भाई रचना कालजयी एवं मानव कल्याण पई उद्दिष्ट। यह ओडिशा मध्य रे सीमित होई रहबा उचित नुहे। तांको जीवनी और साहित्य विभिन्न भाषा रे अनुदित होई सारा भारत रे तथा सारा पृथ्वी रे प्रसारित हेबा चाहि। जो कथा कि हमर आदरणीय मंत्री महोदय हमारे धर्मेंद्र प्रधान महोदय कहते ये केवल भारत किंबा ओडिशा भितर सीमित हो रही भाषा ये प्रणिधान योग्य भाषा तांकर चिंता तांकर जो लेखिबार शैली ये केवल ए भितर सीमित हो उचित नुहे। पूरा पृथ्वी रे प्रसारित होगा चाहिए। ए दिगरे उभय सरकारी और बेसरकारी स्तर में उद्यम होगा आवश्यक। तेरे आज आम गाँव में उपस्थित केंद्र शिक्षा मंत्री ए दिगरे पदक्षेप ग्रहण कर जानी मु बहुत खुशी हेली। सेतिपाई मु तांकु एवं तांको पूरा टीम को साधुवाद जणाउछि। आज अनुभव और अनुभूति मो स्मृति रे सर्वदा अम्लान होई रहिबो। आपनकर स्नेह श्रद्धा आपनकर भीम भाई प्रति जो श्रद्धा रही आपण जो अनुयायी हेइछंती आपण तांकर पतर पथिक हेइछंती ताकू देखि मु प्रकृति रे उद्बुद्ध होई जायछि। मु मोहित होई जायछि। सामाजिक समता और चिराचर हित संत कवि भीम भाई रचना रे प्रतिफलित एवं तांकर एही विचार सब समय पाए प्रासंगिक होई रहिबो। भीम भाई को एही आदर्श युवपीढ़ी पाए ध्येय हेउ जो पड़ी ताकू पाथेय कले मु भाबुछि एही आशा पोषण करूछि जे तांकर सुख समृद्धि कामना करी मु मोर वक्तव्य सांग करूछि एवं मु आपण मानकु बहुत बहुत धन्यवाद देउछि।
ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, জয় ভারত এবং গুরু ব্রহ্ম মহিমা অলেখ শরণ। গুরু ব্রহ্ম মহিমা অলেখ শরণ। গুরু ব্রহ্ম মহিমা অলেখ শরণ। জয় মা সুসমলেশ্বরী।